सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद विधि। सो इन दिस आपको पहले टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हाउ वी सिलेक्ट अवर स्ट्रीम। सो अभी तो बहुत सारे बच्चे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी 10th स्टैंडर्ड उनका कंप्लीट हो गया होगा, वन मंथ ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि हम लोग अपनी स्ट्रीम को कैसे सिलेक्ट करें। जैसे मेरे माइंड में आ रहा था, तो मैंने बेसिकली अपना वो देखा कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब आप अपने इंटरेस्ट पे जाओ, अपने एप्टीट्यूड पे जाओ, तब आप अपना स्ट्रीम अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर पाओगे। तो जैसे मेरा इंटरेस्ट साइंस में था, तो इसलिए मैं साइंस लेना चाहती हूँ। और जैसे अभी किसी किसी का मैथ्स में इंटरेस्ट होता है तो मैथ्स ले सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने मार्क्स पे डिपेंडेंट रखो कि मेरे जितना मार्क्स आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं स्ट्रीम लूँगी। सो इट्स नॉट गुड। आपको अपने एप्टीट्यूड, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर चूज़ करना है। सो करियर सिलेक्ट करना थोड़ा हार्ड रहेगा आपको। पहली जो अगर आपने समझो, जैसे भी मैंने साइंस सिलेक्ट किया है, तो मुझे साइंस में क्या करना है उसके बारे में आपको पहले पूरी अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए कि हाँ, मैं ये करियर अगर चूज़ करूँगा तो आगे चल के मुझे ये सब बेनिफिट हो सकते हैं। फिर ज़्यादा फाइनेंशियल में मत जाइए कि मेरा फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा खर्च होगा, वो समझ सोचिए। आप अपना करियर देखिएगा, आपका करियर किस में अच्छे से हो पा रहा है, मतलब आप कितना किस में अच्छे से आपका इंटरेस्ट हो पा रहा है। आपको करियर उसके अकॉर्डिंग बनाना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस में डालती रहूँगी। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन फटाक से मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। जैसे अभी आपने अपना इंटरेस्ट देख लिया, ठीक है, कि मेरा इंटरेस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा इंटरेस्ट साइंस में है। तो आपको वो देखना है। जैसे अभी हम लोग 11th में जाएंगे तो आप लोग, जैसे अगर आप चाहते हो कि मैं कॉमर्स लूँ, ठीक है, जैसे अगर कोई लड़की है वो चाहती है मैं कॉमर्स लूँ, तो आप कॉमर्स की टेक्स्ट बुक्स वगैरह देखो, आपको पढ़ने में ईजी लग रहा है, आप वो कंसेप्ट समझ पा रहे हो, अच्छे से क्लियर आउट कर पा रहे हो कि हाँ, मैं अगर ये लूँगी तो मैं उसको अच्छे से कवर अप कर पाऊँगी, तभी आप वो स्ट्रीम सेलेक्ट करना। जैसे अभी मैं साइंस लेना चाहती हूँ, तो मैं साइंस की टेक्स्ट बुक्स वगैरह देख चुकी हूँ। तो मतलब वो जनरली पूरा 10th जैसा ही सिमिलर है, इसलिए मुझे साइंस लेना अफोर्डेबल है, मतलब कंफर्ट हूँ मैं इसमें। पर जैसे कि अगर आप लोग कॉमर्स ले रहे हो तो कॉमर्स आप पहले देखिए, एक वेबसाइट आता है गूगल पे, ebalbharati.com। उस पर जाओगे ना, आपको PDF मिल जाएगा 11th-12th, जो भी आप स्टैंडर्ड 11th में हो या 12th में जा रहे हो, आप जो भी स्टैंडर्ड के, उसमें आपको सारे टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल मिल जाएंगे, चाहे कॉमर्स हो चाहे साइंस एज ए आर्ट्स। सारे स्ट्रीम्स के टेक्स्ट बुक आपको वहाँ अवेलेबल मिल जाएंगे। तो बेसिकली आपको उस पर जाना है और सारे टेक्स्ट बुक्स को देखना है कि आप उसमें कैसे, आप अगर आप वो स्ट्रीम लोगे तो उसको आप कैसे पढ़ पाओगे। अगर आप वही नहीं देखोगे तो आप सोचोगे चलो मैं ये स्ट्रीम ले लेता हूँ, वो एक बार के लिए सही है। हाँ, चलो आपने सेलेक्ट कर लिया स्ट्रीम, पर आपको मतलब पता रहना चाहिए ना कि अगर मैंने वो स्ट्रीम लिया तो मैं वो स्ट्रीम पे कितना फोकस कर पाऊँगी। मैं आपको सजेशन दूंगी तो आप साइंस लो। साइंस में कैसा होता है ना कि अगर आपने साइंस लिया ना, तो साइंस से आप अपने स्ट्रीम को चेंज भी कर सकते हो, आप कॉमर्स भी ले सकते हो। और अगर आपने कॉमर्स लिया तो अगर आपको कॉमर्स नहीं जम रहा है तो कॉमर्स की जगह पर आप आर्ट्स भी ले सकते हो। पर आर्ट्स अगर आपने लिया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है आर्ट्स से हटने का, आपको आर्ट्स में ही रहना पड़ेगा। सबसे बेटर है कि आप साइंस लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर आप साइंस लिया, आपको साइंस 1-2 महीने नहीं जम पाया तो आप कॉमर्स भी ले सकते हो, ऐसा ऑप्शंस रहता है वहाँ पर, ठीक है। और फिर एक और बात है, जैसे अगर आपने साइंस लिया तो साइंस में ना 2 ऑप्शन रहता है, एक PCB और PCM, या तो फिर आप PCM भी। जनरली महाराष्ट्र बोर्ड में ना, जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो कॉलेजेस वगैरह में PCM भी कंपलसरी है, आप उसमें ऑप्शन नहीं रख सकते, ठीक है। और आपको, अगर आप साइंस लेके नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप स्टार्टिंग से ही करो। जैसे अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो आप 11th से अपनी नीट की प्रिपरेशन करना चालू रखो। 11th में मतलब 20% 11th का सिलेबस और ट्वेल्थ का 80% सिलेबस नीट में आता ही आता है। आप 11th से ही नीट की प्रिपरेशन चालू करो तो आपका 12th तक आराम से हो जाएगा नीट का प्रिपरेशन। उसके लिए आपको ज़्यादा बर्डन नहीं करना पड़ेगा। फिर कॉमर्स में आप मैथ्स भी ले सकते हो, आपका जैसे इंटरेस्ट है। मैं कॉमर्स में भी 2 ऑप्शन रहता है, SP या फिर मैथ्स। SP मतलब जो थियरी टाइप का रहता है, और मैथ्स आपको पता ही है। या तो आप कॉमर्स के साथ मैथ्स भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है। फिर आर्ट्स में वही साइकोलॉजी वगैरह रहता है, हिस्ट्री वगैरह, जिसको अगर डिज़ाइनर वगैरह बनना है तो वो आर्ट्स ले सकता है। आप इसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे मतलब टीचर बन रहा है और मुझे साइंस के टीचर बनना है, इसलिए मैं इसलिए साइंस ले रही हूँ कि मुझे साइंस लेकर यही बेनिफिट हो सकता है। अगर आपने डिज़ाइनर वगैरह करना है तो आप आर्ट्स ले सकते हो। आपका अकाउंटेंट करना है या तो फिर CA
का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप कॉमर्स ले सकते हो। डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग करना है तो आप साइंस ले सकते हो। टीचर के लिए भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। टीचर आप कॉमर्स से भी बन सकते हो, आर्ट्स से भी बन सकते हो, साइंस से भी बन सकते हो। ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड है कि आपका इंटरेस्ट किस पे है। ठीक है। सो यही थोड़े बहुत मेरे टिप्स थे कि आपको अपना स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपको नए नए वीडियोस का अपडेट चाहिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। और मैं अमेजिंग से वीडियोस इसमें डालती रहूँगी, जैसे कि थोड़े बहुत मेरी मैं आपको जर्नी भी बताऊँगी कि मेरी 9th स्टैंडर्ड में जर्नी कैसी थी, मेरी क्या क्या मिस्टेक है, वो भी आपको वीडियोस मिलेंगे जल्दी। और फिर मेमोराइजेशन पावर कैसे इंक्रीज़ करें, इसके अकॉर्डिंग मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊँगी। तो आपको मेरे इस चैनल पे अगर वो वीडियोस देखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको नोटिफिकेशन फटाक से मिल पाएगा और आप मेरे वीडियोस देख पाओगे। सो वंस अगेन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय गाइस।